हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर। ओके, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। इसके अंदर हम एक पॉइंट मानते हैं ए, जहाँ पे हमारा Q1 चार्ज रखा है। सेकंड पॉइंट हम मानते हैं बी, जिसके ऊपर रखा हमारा Q2। ओके, और इनके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, Q1 का है हमारा R1 और Q2 का है हमारा R2। ओके, ये इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स या फिर पोजीशन वेक्टर्स। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं हमारा टेस्ट चार्ज पॉइंट पी पे है और इसको हम बोलते हैं Q0। इसके जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या है, R0। ओके, अब ए पॉइंट पे Q1 रखा है, बी पॉइंट पे Q2 रखा है और पी पॉइंट पे Q0 रखा है। ए और बी, Q1 और Q2 की वजह से इस पी पॉइंट पे जो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज जो रखा है इसके ऊपर क्या फोर्स होगी और फोर्स के बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए AP का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्या होगा, ए से हम पी पे जा रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को या फिर पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, R01। ओके, और बी से पी पे जब आते हैं तो इस पोजीशन वेक्टर को हम बोलेंगे R02। ओके, अब इनके बीच में हम फोर्स निकालते हैं। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले कूलॉम्स लॉ का पता होना चाहिए। ओके, तो कूलॉम लॉ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट पे जो Q1 चार्ज रखा है उसकी फोर्स निकालते हैं Q0 के ऊपर। ओके, तो इसके लिए हम लिखते हैं द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से Q0 के ऊपर क्या फोर्स लग रही है वो हम फाइंड आउट करते हैं कूलॉम लॉ से, जो हमने कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था वहाँ से। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ओके, यहाँ पे हमारा आता है K, उसके बाद जो दोनों चार्जेस थे उसका प्रोडक्ट। चार्ज क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे Q1 है और Q0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 Q0 अपॉन, अब जो R01 जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R0 माइनस R1 पावर 3। ये हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में किया था और यहाँ पे लिखेंगे R0 माइनस R1 इनटू में। ओके, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड है हमारे पास F02 मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इस Q2 की वजह से Q0 के ऊपर क्या फोर्स लग रही है ये फाइंड आउट करते हैं कि अब चार्जेस क्या हमारे पास Q0 और Q2 Q0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, R02 मीन्स R0 माइनस R2, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पावर है 3 इंटू में R0 माइनस R2। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये कैसे आया है, इसके लिए आपको इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर जिसके अंदर हमने कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था वो आप देख सकते हैं, जिससे ये क्लेरिफाई हो जाएगा आपको कि ये कैसे आया है। ओके, अब हम क्या करते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हमने बताया था कि जो इंडिविजुअल फोर्सेज की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेज की वजह से इस Q0 के ऊपर मीन्स टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उनको हम सम कर दे हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल फोर्स
ऑन क्यू नॉट क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू F01 प्लस F02। ओके, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके टोटल फोर्स निकालते हैं। F01 की वैल्यू क्या है हमारी, K इंटू क्यू नॉट अपॉन R0 माइनस R1 मैग्नीट्यूड की पावर Q इंटू R0 माइनस R1 प्लस F02 की वैल्यू K Q2 इंटू क्यू नॉट अपॉन R0 माइनस R2 पावर 3 इंटू R0 माइनस R2। ओके, ये दोनों फोर्सेस हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमें पता है कि E कैसे निकालते हैं। E की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या आ जाती है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो हम यहाँ पे एरो लगा देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस जो इक्वेशन में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम कॉमन आउट बाहर निकाल लेते हैं, जो कि है K और यहाँ पे है क्यू नॉट, दोनों के अंदर K क्यू नॉट, सिर्फ यही कॉमन है। उसके बाद हम लिख लेते हैं Q1 अपॉन R0 माइनस R1 मैग्नीट्यूड पावर 3 इंटू R0 माइनस R1 प्लस K हमने बाहर ले लिया था, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा Q2 अपॉन R0 माइनस R2 पावर 3 इंटू R0 माइनस R2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब इस f की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू f की वैल्यू क्या है, K क्यू नॉट इंटू Q1 अपॉन R0 माइनस R1, ये इक्वेशन सेम लिख दो, इंटू R0 माइनस R1 प्लस क्यू नॉट अपॉन R0 माइनस R2 पावर 3 इंटू R0 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे Q0 और Q0 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड R0 माइनस R1 पावर 3 इंटू R0 माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन R0 माइनस R2 पावर 3 इंटू R0 माइनस R2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब अगर हमें बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर किया था कि फोर्सेस निकाली थी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेज हैं, n नंबर ऑफ चार्जेज हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने किया Q1, ये जो टर्म्स हैं वो, फिर Q2 आ गया। अगर हम Q3 Q4 अप टू Qn ले तो ये वाली टर्म जो हमारी है, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, देखो E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 R0 minus R1 power 3 into R0 minus R1 plus Q2 upon R0 minus R2 power 3 into R0 minus R3। ऐसे ही हम Q3 की इक्वेशन लिखेंगे, Q3 वाली जो टर्म है वो लिखेंगे R0 माइनस R3 मैग्नीट्यूड पावर 3 इंटू R0 माइनस R3। ऐसे ही करते करते हम एन टर्म पे ऐसे ही प्लस करते करते हम एन टर्म पे पहुँचेंगे। एन टर्म क्या होगी? Qn अपॉन R0 माइनस Rn मैग्नीट्यूड पावर 3 इंटू R0 माइनस Rn। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक पहुँचेंगे हम। अब जैसे हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर किया था कि जो टर्म कॉमन आ रही हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे और बाकी समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे देखो, E इजक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इजक्वल टू 1 to n, मतलब I की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे Q1 है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा? Q1 Q2 Q3 Q4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Qi जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक आएगी। ओके, नीचे क्या था? R0 माइनस, अब ये वाली टर्म देखो यहाँ पे क्या है? Rn। Q1 की टर्म में क्या आया था? R1। यहाँ पे क्या है? Rn। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Ri। ठीक है, पावर 3 रहेगी इंटू R0 माइनस Ri, क्योंकि ये वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 1 से लेकर n तक आ रही है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपके पास कि 4 पॉइंट चार्जेज हैं और वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर रखे गए हैं। 2 तरीकों से रखे गए हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे है माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे है माइनस क्यू। 2 तरीकों से रखे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? विल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बी द सेम और डिफरेंट एंड वाई? क्या दोनों स्क्वायर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी, और अगर डिफरेंट है तो वो क्यों है ऐसा? ओके, तो ये हम प्रॉब्लम करते हैं। अब प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको स्क्वायर दिया हुआ है, इसको अच्छे से हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू, यहाँ पे है आपके पास अगेन माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू, और यहाँ पे भी है प्लस क्यू। ओके, अब इसने बोला है कि इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है कि जो प्लस क्यू है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होती है। मीन्स यहाँ से अगर यहाँ पे देखें तो इस लाइन को जोड़ते हुए ये इस डायरेक्शन में होगा कुछ। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हम माइनस क्यू की देखें तो माइनस क्यू की सोर्स चार्ज माइनस क्यू है, तो अगर हम माइनस क्यू जो चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। ये किसकी वजह से है? यहाँ पे जो हमारे पॉइंट लिखे हुए थे वो लिख देते हैं ए बी सी और डी। ये जो है ऊपर वाली इसको हम बोलते हैं ई, इसकी वजह से है तो इसको हम बोलते हैं ई बी, और इसको हम बोलते हैं ई, ये डी की वजह से है तो ये ई डी। अब यहाँ पे देखो ए पे प्लस क्यू चार्ज है,
इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और इस माइनस क्यू की वजह से, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, अनलाइक चार्जेज हैं, ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ई ए इस डायरेक्शन में है और जो ये सी है इसकी भी क्या होगी, ई सी, इसी डायरेक्शन में। अब इनकी वजह से इस डायरेक्शन में हो रही है और इन दोनों चार्जेस की वजह से इस डायरेक्शन में हो रही है, तो रिजल्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये कुछ ऐसे बनी है, ठीक है, ओके। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब दूसरे स्क्वायर को देखिए, दूसरे स्क्वायर में इन्होंने क्या किया कि चार्जेस को थोड़ा सा पलट दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस क्यू। यहाँ पे क्या था, माइनस, और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे है हमारा प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस क्यू। अब ए की वजह से, ए जो शॉर्ट चार्ज है उसकी वजह से इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, सी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ओके। अब यहाँ पे देखो, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है कि जो ई, ये किसकी वजह से है, ए, ओके, और ये किसकी वजह से है, सी की वजह से, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने तो न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब जीरो कर दिया। अब इनको देखो, बी पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज रखा है इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, और इसकी जो डी पॉइंट पे रखा है इसमें क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज होगी। और ये दोनों क्या है, ये किसकी वजह से है, ई डी की वजह से, और ये है ई बी की वजह से। मतलब चारों के चारों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू 0 होगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको काम में आएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ तो नहीं है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ये आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही काम आने वाली कॉन्सेप्ट है ये। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आई हुई है। तो प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम एक डायग्राम के अंदर रखते हैं। इसके अंदर हमारा Q1 है वो है +2 माइक्रोकुलाम, और जो Q2 है वो है -2 माइक्रोकुलाम, ओके। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, जो कि है 10 सेंटीमीटर, ओके। अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ई एट द मिड पॉइंट पी ऑफ आर एस लाइन। जो ये लाइन है वो हमारी आर एस है, ये गिवन है। ये डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा, आपको ये खुद बनाना है। अब इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब ई की वैल्यू निकालो इस पी पॉइंट के ऊपर, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, ओके। अब यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच की, आर और एस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन ये सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, हमें इसको मीटर के अंदर चेंज करना पड़ता है हमारी एसआई यूनिट के लिए। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रोकुलाम, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, ओके। ये माइक्रोकुलाम के अंदर है, इसको कुलाम में चेंज करना पड़ता है। Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकुलाम, जिसको हम चेंज करेंगे कुलाम के अंदर 2
इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, उसके बाद हमारे पास है आर की वैल्यू गिवन, मतलब आर और एस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.1 मीटर। ओके, अब जो ये 0.1 मीटर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो इसको हम मान लेते हैं x और ये भी क्या होगी फिर x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी r/2। ओके, मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.05 मीटर। ओके, अब हम हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा है प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी ई की वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ई आर। और इसकी जो वैल्यू है एस की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के केस में हमें पता है कि टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ओके, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो। ओके, मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब सबसे पहले हम ई की वैल्यू निकालते हैं। ई की वैल्यू के लिए हमें पता है कि F/Q0 होता है। Q0 मीन्स टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली थी 1/4πε0 Q/r²। ये Q क्या है हमारा सोर्स चार्ज। ओके, और यहाँ पे हमने Q क्या लिखा है Q1। तो ये वैल्यू निकालते हैं 1/4πε0। 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹। ओके, अब उसके बाद Q की वैल्यू मीन्स हमारे Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻6। 2 × 10⁻⁻6। ओके, और नीचे है r² मीन्स 0.05 का स्क्वायर। ओके, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हमारी ई आर। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं हमारी ई एस, वो क्या हो जाएगी 9 × 10⁹, सेम 1/4πε0 की वैल्यू। यहाँ पे Q2 है तो ये आ जाएगा हमारा -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और नीचे सेम r², क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास दोनों में सेम है तो x² क्या हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। ओके, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी ई आर प्लस ई एस। ओके, तो दोनों को जोड़ते हैं 9 × 10⁹ इंटू -2, सॉरी ई आर के केस में +2 है 10⁻⁻6 अपॉन 0.05 स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू, और यहाँ पे चार्ज हमारे पास -2 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.05 स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 18, 18 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद जो नीचे है 0.05, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0025। अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास ऊपर आ जाता है 10⁻⁴। ओके, ऐसा ही सेम इसके केस में भी आएगा। तो जब हम 18 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.272 इंटू 9 - 6 + 4, ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁴
सॉरी +7, ओके। और अगर हम यहाँ पे इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं, मतलब 1 डेसिमल पॉइंट तक लेके आते हैं 7.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻6, ओके। इसमें किया है सेम आपको यहाँ पे लिखना है 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 25। यहाँ पे भी सेम। और अगर हम ई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻6 प्लस 7.2 इंटू 10⁻6। ये वैल्यू हमारे पास जोड़ के आ जाएगी ऐड करके 14.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ओके। अब बी पार्ट है हमारा। बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि इस पी पॉइंट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ओके। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, ओके, इसी डायरेक्शन में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें तो क्या होगा, Q हमारे पास है -1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। अगर हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स की वैल्यू होती है हमारे पास QE, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो Q है हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻9, ओके। और मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं 14.4 इंटू 10⁻6, जो कि हमारी ए पार्ट से हमने कैलकुलेट की है, ओके। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -2.3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ओके। ये हमारी फोर्स की वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।